नमस्कार। आज हम आपको दिशाओं के विषय में ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे। हम किस दिशा में क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो हमारे बहुत महान भाव ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। उन पंक्तियों को दोहराते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो पूरब में सिर कर सोता, बुद्धि बढ़ाता ज्ञान होता। इस बात का ध्यान रहे कि जो पूरब की तरफ सिर करके सोते हैं तो बुद्धि का सर्जन होता है और ज्ञान बढ़ता है। जो पूरब में सिर कर सोता, बुद्धि बढ़ाता ज्ञानी होता। जो दक्षिण में सिर कर सोता, तन का बल दीर्घ आयु सजोता। जो दक्षिण में सिर कर सोता, तन का बल दीर्घ आयु सजोता। जो दक्षिण में सिर को करके सोते हैं उनके तन में शक्ति आ जाती है और दीर्घ आयु पाते हैं। दक्षिण की तरफ सिर करके सोते हैं तो हमें दक्षिण की तरफ सिर करके सोना है और पूर्व की तरफ सिर करके सोना है। ये ध्यान रहे, दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। आगे, मस्तिष्क पश्चिम कर जो सोता, चिंताओं में पड़कर खोता। मस्तिष्क पश्चिम करके सोता है उसके सिर पर चिंताएं पड़ जाती हैं और रात को सोते वक्त में उसकी चिंताएं सताती है, जिसको पश्चिम की तरफ सिर होता है। जो उत्तर में सिर कर सोता, लाभ और जीवन को खोता। जो उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं उनका जो लाभ है वो भी उसका चला जाता है और जीवन की आयु भी उसकी कुछ कम होने लग जाती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है दिशाओं के आधार पर। तो जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है मन से, बुद्धि से, शरीर से, बल से, ज्ञान से, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। आगे कहते हैं, जो पूर्वी जो भोजन करता, जो पूर्व मुखी में होकर के, जो पूर्व मुखी जो भोजन करता, वह लंबा जीवन है पाता। जो पूर्वमुखी हो भोजन करता, वो लंबा है जीवन पाता। लंबे जीवन को पाने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि आपकी थाली हो तो आपका जो चेहरा है पूर्व की तरफ होना चाहिए, मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए और थाली आपकी पूर्व की तरफ रखी हो और उसी तरफ आपका मुख होना चाहिए। ऐसे भोजन करना चाहिए। पूर्व की तरफ बैठ के भोजन करने से आपकी सारी बाधाएं दूर जाती हैं और लंबा जीवन, दीर्घ आयु होती है, लंबा जीवन होता है और बहुत मन के अंदर पॉजिटिव विचार आते हैं। ये ध्यान में रखना है। पूरा उत्तर भोजन हमेशा करके जीवन में होता है। आगे की ओर बताते हैं, जो दक्षिण मुख होकर खाता, भारी नाम पढ़ाई पाता। जो दक्षिण मुख होकर खाता, भारी नाम कमाई खाता। तो दक्षिण की ओर मुख करके खाते हैं उनका यश बढ़ता है, नाम बढ़ता है, वैभव होता है और उनको विद्या, पढ़ाई में बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और पढ़ाई में उसकी बहुत अच्छे अव्वल दर्जे की करता है। पूर्वमुखी हो सदा नहाओ, फिर क्या गया है, पूर्वमुखी हो सदा नहाओ, मंजिल पश्चिम मुख कर जाओ। पूर्व की तरफ मुख करके नहाना चाहिए और मंजिल पश्चिम की मुख करके तरफ करना चाहिए। ये बहुत ही हमारे जीवन में संवेदनशील पहलू है कि ऐसे हमें रहने से हमारे जीवन बहुत बदलाव आते हैं। भाग्य को उदय करने वाली चीजें। जो पूर्वमुखी हो सदा नहाते, मंजिल पश्चिम कर वो करते।
तो मंजन को करते हैं पश्चिम की तरफ मुख करके करेंगे, और स्नान करना है तो पूर्व की ओर मुख करके करें। फिर कहा गया है शौच और लघु शंका जाओ, उत्तर दक्षिण मुख ना पाओ। जब लघु शंका और शौच की ओर जाते हो तो आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, जब लघु शंका में बैठे हो तो आपका मुख दक्षिण और पश्चिम की तरफ होना चाहिए, उत्तर और पश्चिम दक्षिण की तरफ होना चाहिए, उत्तर और दक्षिण की तरफ देखा गया। जो और लघु शंका जाओ, जो लघु और शंका जाओ और जो सोच जाओ तो उत्तर और दक्षिण की तरफ आपका मुख होना चाहिए। फिर कहा गया है पढ़ने उत्तर मुख हो जाओ, भोजन दक्षिण मुख न पकाओ। पढ़ने बैठो तो आपका उत्तर की तरफ मुख होना चाहिए जब आप पढ़ने बैठते हो। जो भी बच्चे पढ़ते हैं ना उनको बताएंगे, हम सब अपने घरों में जितने भी माता पिता अभिभावक हैं सब बताएं अपने बच्चों को कि बच्चों का मुख है ना हमेशा पढ़ाई के वक्त उत्तर की तरफ होना चाहिए। और जब बच्चा उत्तर की तरफ पढ़ाई मुख करके करेगा, पढ़ाई करे तो उत्तर की तरफ मुख करेगा, तो उसके जीवन में सटीक और बहुत अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे और वो पढ़ाई में बहुत मन लगाएंगे। और भोजन करे तो दक्षिण की तरफ मुख करके भोजन कभी पकाना नहीं चाहिए। जो माता बहनें हैं अपने घर में जितने भी हमारे घर के मेंबर हैं उन सबको भोजन कराती हैं तो उनका मुख तो उत्तर की तरफ करा के कराएं, और जब भोजन पकाएं तो दक्षिण की तरफ मुख करके नहीं पकाएं, पूरब की तरफ मुख करके पकाएं भोजन। आपका जो भोजन पकाने का जो तरीका है किचन का, रसोई का, उसका वो ऐसा बनाओ अपना वास्तु कि उसका अग्निकोण में आना चाहिए। तो ये होता है पढ़ने उत्तर मुख हो जाओ, भोजन दक्षिण मुख न पकाओ। ये हुआ आपका। इन बातों को हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अब हमारे जीवन में ये भी बहुत जरूरी है जानना कि हमारे जीवन में दिशाएं कितनी हैं। देखिए मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस तरीके से। तो आपके उत्तर के और पूर्व के मध्य में ईशान कोण होता है। उत्तर और पूर्व के मध्य में ईशान कोण कहलाता है, और पूर्व और दक्षिण के मध्य में आपका आग्नेय कोण कहलाता है। अग्निकोण आपके पूर्व और दक्षिण के मध्य में अग्निकोण होता है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में आपका नेतृत्व होता है। नेतृत्व जो आपके दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो कहलाता है वो नेतृत्व होता है। इस प्रकार पश्चिम और उत्तर के बीच में जो होता है उसको वायु कोण कहते हैं। वायु कोण। तो ये 4 कोण है, ईशान कोण, अग्नि कोण, नेतृत्व कोण और व्याय कोण। 4 कोण है, चारों कोणों के चारों दिशाओं के मध्य में आते हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो उत्तर पूर्व यानी उत्तर का अपोजिट आएगा दक्षिण, और पश्चिम का अपोजिट आएगा पूर्व, और पूर्व का अपोजिट पश्चिम आएगा। तो इसी के बीच में जो दिशा है उनको पहचानना बहुत जरूरी है। तो इस तरह विधान बताया गया है। भोजन और सोना और शौच करना, ये 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं जो कि हमें नियम रूप से सही ढंग से सही दिशाओं में इनका व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमने बताया आज कि दिशाओं के आधार पर कैसे जीवन जिया जाए। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको इसी के तहत वास्तुशास्त्र के बारे में बताएंगे,
घर की बनावट कैसे होनी चाहिए और घर में जब प्रवेश करते हैं तो किस पैर से और किस नाड़ी के आधार पर करना चाहिए, वो हम आप आने वाले वीडियो में बताएंगे। अब तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ओम तत्सत। ओम शांति 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 ही।